तो रूसो ने हमारी सिविल सोसाइटी को तो देख लिया, लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि सिविल सोसाइटी से अब हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते। हमारे यहाँ भारत में भी ऐसे लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, वो कहते हैं चलो गांव की ओर। अब गांव की ओर चलने के लिए क्यों कहते हैं? वो रूसो की तरह कहते हैं। जैसे रूसो कहता है कि गांव के आदमी में अभी चालाकी नहीं है, गांव के आदमी में अभी बदमाशी नहीं है, गांव के आदमी में अभी छल कपट नहीं है। तो इसलिए हमारे भारत के आदमी भी वही सारी बातें जो सिविल सोसाइटी में थी, यहाँ भी दीनदयाल उपाध्याय जी को वही दिखाई दे रही हैं कि शहरी सभ्यता तो करप्शन की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे रूसो ने कहा था ना कि कैसे हम वापस जाएं, आप टाइम को बदल तो नहीं सकते, जो चक्र है टाइम का उसको बदल नहीं सकते। जो आदमी सिविल सोसाइटी में आ गए हैं, उस सिविल सोसाइटी को कैसे ख़त्म करेंगे आप? सिविलाइजेशन बहुत बढ़ गई है, और उस सिविलाइजेशन में आपकी सबसे बड़ी है आर्टिफिशियल यानी नकली इनइक्वालिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं। असली इनइक्वालिटी तो एक ही थी जो रूसो ने कहा था, वो जो नेचर ने हमें प्रदान की है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर जो सिविल सोसाइटी है, इसमें इतनी इनइक्वालिटी पैदा हो गई है कि कहीं इक्वलिटी का नाम ही दिखाई नहीं, तो मानव एक है ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी इसको कैसे बदलें, पीछे की तरफ कैसे जाएं? जा भी नहीं सकते और पीछे की तरफ जाना संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को खड़ा किया है और इतना सारा लगाया इसमें, वो चाहे छल कर रहे हों, कपट कर रहे हों। अब जैसे और चीज़ें तो छोड़ो, बहुत सारी इनइक्वालिटी हैं, संपत्ति के आधार पर भी हैं, पावर के आधार पर भी हैं। टैलेंट के आधार पर कैसे इनइक्वालिटी हो जाएगी, इसके बारे में कल हम जिक्र भी कर रहे थे कि जब हम टैलेंट के आधार पर इक्वलिटी करते हैं तो बिल्कुल ही आर्टिफिशियल हो जाती है। कि एक आदमी जो है वो कहता है कि मेरा लड़का तो SCS में निकल गया, और ये जो है चपरासी बना तेरा लड़का तो उसने कहा कि बाबूजी टैलेंट में मेरा लड़का आपके लड़के से ज़्यादा है। इसने जब 10वीं पास करी थी मेरे लड़के ने, तो 86% नंबर लिए थे, आपके लड़के के 75% आए थे। लेकिन मेरे घर में गरीबी थी, मैं 10वीं से आगे नहीं पढ़ा सकता था इसको। मैंने तो 10वीं पढ़ा करके इसको चपरासी लगवा दिया कि बेटा घर में रोटियां नहीं है, चपरासी। तो इसके कारण से आप कहोगे टैलेंट ही नहीं है तुम्हारे बच्चों में, तो गरीबों के बच्चों में तो टैलेंट ही नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। तो ये इनइक्वालिटी बहुत ही खतरनाक इनइक्वालिटी है। इन सब इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए एक राइट सोसाइटी बनाने की आवश्यकता है। फर्स्ट सोसाइटी या सिविलाइज सोसाइटी या रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी, इससे काम नहीं चलेगा। राइट सोसाइटी जो मॉरलिटी पर, वर्च्यू पर आधारित हो। अब इसमें भी आप देख लें कि जो सोसाइटी वर्च्यू पर आधारित नहीं होती, पॉलिटिक्स में से अगर मॉरलिटी निकल जाएगी तो पॉलिटिक्स क्या रहेगी? राजनीति षड्यंत्र बन जाएगी। और गांधी जी के शब्द में तो ये है, पॉलिटिक्स विदाउट मॉरलिटी इज नथिंग बट प्रोस्टिट्यूट। पॉलिटिक्स में से जब मॉरलिटी निकल जाती है तो वैश्या बन जाती है। वो वैश्या हर काम कर सकती है अपने पैसा कमाने के लिए।
तो जब मॉरलिटी निकल जाती है तो पॉलिटिक्स में क्या रह जाता है? छल, कपट, षड्यंत्र, ये सब रह जाते हैं। तो रूसो ने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कल्पना की, हम पीछे की तरफ जा नहीं सकते। अब एक बहुत किस्सा ऐसा आता है, लोग लिख देते हैं कहानियों में, कि आप ये समझते हो गरीब में टैलेंट नहीं होता, बुद्धि नहीं होती। तो एक बड़ा छोटी सी कहानी में लिखी कि एक आदमी जो था, बड़े ऊंचे घर का, पैलेशियल बिल्डिंग थी, जैसे महल जैसा, उसके बीच में एक खंबा खड़ा हुआ था, उस पर तरह तरह के सुनहरे चित्र ये बने हुए थे। तो वहाँ क्या हुआ कि बच्चा जो था उनका, वो खंबे को पकड़ करके इस तरह और चक्कर काट रहा था। उसकी दादी आई, उसने बच्चे के हाथ में पाउडर, कोई ऐसी चीज़ जो बढ़िया थी, जैसे हम समझ लो तिलकुट समझ लो या कोई समझ लो, तो कुछ पाउडर्ड चीज़ उसके हाथ में रख दी, बड़ी बढ़िया। अब बच्चा जो था वो तो चक्कर काट रहा था उसके। अब पाउडर वाली चीज़ तो ऐसी होती है कि ज़रा सा भी हाथ खोले गिर जाए नीचे। तो बच्चा हाथ तो खोल नहीं रहा और घूम रहा है, इधर को घूमता है तो हाथ इधर को आ जाते हैं, इधर को घूमता है तो हाथ इधर को आ जाते हैं, वो खा नहीं पा रहा, तो रोने लगता है, कैसे करूं, क्या करूं? तो दादी आती है, पहले तो मैंने इसको ये मिठाई दी थी कुटी हुई, देखिए कहीं वो ऊपरा तो नहीं हो गया। तो बहू जो है क्या करती है, वो तेल में बत्ती डुबो के लाती है और राई लाती है, नॉन लाती है, वो उसके ऊपर जादू टोना सब उतारती हैं, उतार करके फेंक देती हैं। वो बच्चा फिर भी घूम रहा है, वो हाथ में से कोई चीज़ ना गिर जाए, इसलिए वो हाथ में गिर, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, वो ऊपरी हमने ऊपरा भी करा, इसके हाथ नहीं खुले। तो वहाँ एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, एमटेक करके आए हुए थे वो। तो उन्होंने बुलाया उनको, इंजीनियर साहब देखना क्या हो गया इसके हाथ में। तो इंजीनियर साहब जो थे उन्होंने देखा, क्योंकि बहुत बड़े इंजीनियर थे वो, तो उन्होंने ऊपर नीचे देख के उन्होंने कहा कि ऐसा करना पड़ेगा कि एक मेज लाओ, उसके ऊपर एक कुर्सी लगाओ, इस बच्चे को ऊपर उठाओ, और मैं वो जो ऊपर वाले खंबे के ऊपर आपने पिलर के वो जो बना रखे हैं सुंदर सुंदर चित्र सुनहरे, मैं उसको काट दूंगा और काट करके इस बच्चे के हाथ निकाल लूँगा, फिर उसको ऐसा कैसे ही बनाने की कोशिश करूँगा। और वो कहने इसमें बड़ा पैसा लगेगा, चलो लेकिन फिर भी क्या करें। तो इंजीनियर साहब काटो, इसको काटने के लिए कुछ लाओ। इतने में एक डॉक्टर आ गए, एमडी थे वो। डॉक्टर आ गए, क्या बात है, बच्चे को क्या तकलीफ़ हो गई है क्या? तो डॉक्टर कहने लगे कि ऐसा करें कि ये जो हड्डी है, इस हड्डी को तोड़ना पड़ेगा, इस हड्डी को तोड़ करके हम हाथ में से कर देंगे तो हाथ निकल जाएगा, और फिर ये इसके सामने जो चीज़ है इसके हाथ में। तो दादी भी और माँ भी रोने लगी, क्या करेंगे। इतने में उनके घर की जमादारनी जो झाड़ू लगाती थी वो आ गई। उसने कहा, बीवी जी क्या बात है, आज इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, सब रो रहे हैं। वो कहने लगे, ये भैया के हाथ में पता नहीं क्या हो गया, इसके हाथ में ये इन्होंने चूरा दिया था, बड़ा बढ़िया चूरा दिया था, बच्चा हाथ ही नहीं खुल रहा इसका। तो जमादारनी ने देखा, कहने लगे अब इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि इसको ऊपर उठाओ, तो हमने सीढ़ी मंगवाई है, वो खंबा तोड़ेंगे, ऊपर से इसके हाथ निकाल देंगे। तो वो देख करके कहने लगी, बीवी जी इसके खंबे में तोड़वाने की क्या ज़रूरत है। तो वो इंजीनियर थे, वो कहने लगे, क्या घर की जमादारनी तू हमें रास्ता बता रही है। वो कहने लगी, नहीं मैं इसके हाथ खुलवा दूँगी। तो दादी कहने लगी, हाँ कई बार ये जो जमादार वगैरह हैं झाड़ा वाड़ा झाड़ा वाड़ा लगा देगी कि देख लें दो इसको, कर लें दो काम। तो उसने का काम किया, वो बाहर गई, अपना जो कपड़ा वहाँ रखा था उसमें से काजू डाई निकाल के, और लड़के से कहने लगी, अरे भैया ये पकौड़े, ये तू खाएगा, तिलकुट खाएगा या तक काजू खाएगा, तू ले काजू ले ले मेरे से। वो लड़का जो था उसने फट से तिलकुट फेंक दिए, हाथ खोल के काजू लेने भाग गया। तो जो उसको ये कह रहे थे कि तू जमादार नहीं, हमारे से भी ज़्यादा अक्लमंद है, तू इसके हाथ खोल देगी। टैलेंट तो उन गरीबों में भी होता है, लेकिन वो गरीब अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सके, इसलिए तुमने कह दिया कि तुम्हारे बच्चे तो मूर्ख हैं, मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। अगर तुम्हारे पास भी इतने पैसे होते कि 4 लाख रुपया दे सको तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाता।
तुम्हारा ही बच्चा डॉक्टर थोड़ी बन गया। तो रूसो कहते हैं कि इस इनइक्वालिटी को कैसे ख़त्म करना पड़ेगा। पहले जाम पियो एक। राइट सोसाइटी वो होगी जिसमें इक्वलिटी को ख़त्म किया जाए, इनइक्वालिटी आर्टिफिशियल, जो नकली इनइक्वालिटी बना रखी है लोगों ने, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए रूसो ने कहा कि उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम लोगों के वॉलंटरी, लोग अपनी इच्छा से आकर के एक समूह बनाएं। पहले फैमिली बनेगी, सारे लोग कंसेंट से, ज़बरदस्ती नहीं होगा कि एक आदमी ने, ज़बरदस्ती फैमिली नहीं बनती। एक डिक्टेटर कहे कि नहीं तुझे मेरी बीवी बनना पड़ेगा, तुझे मेरे बच्चे बनना पड़ेगा, तो फैमिली नहीं कहलाएगी। तो ऐसे फैमिली में हम वॉलंटरीली मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं। इसी तरह हमें एक राज्य का भी वॉलंटरी ग्रुप बनाना पड़ेगा, कम्युनिटी। इसको उन्होंने कहा कम्युनिटी बनानी पड़ेगी, कम्यूनियन। इस कम्यूनियन में कोई ऐसी नहीं कि पॉलिटिकल पावर किसी के हाथ में चली जाए। ये टोटलिटेरियन नहीं होगी, डिक्टेटरशिप नहीं होगी इसमें। इसमें लोगों को अपनी इच्छा से आकर के लोग मिलेंगे, और लोगों की जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आदमी को आदमी बनाती है, जो जंगली सैवेज हैं, गाँव नंगे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं वगैरह, उस सैवेज को जो चीज़ सिविलाइज जो बनाती है, उसको आदमी को, सिविलाइज का शब्द तो इसलिए यूज़ नहीं किया इन्होंने कि सिविलाइजेशन तो इन्होंने पहले लिख दिया था कि ऑल सिविलाइजेशन इज़ करप्टिव। तो इन्होंने कहा जो आदमी को, सैवेज मैन को रियल मैन बना देती है, उस आदमी को रियल। इस तरह का सिस्टम हमें कम्युनिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा, वॉलंटरी। वो लोग आकर के वॉलंटरी एक दूसरे के लिए मिलें, और अपनी जो कुछ भी इच्छा है, अपनी विल है, अपने राइट्स हैं, उनको सबको कॉमन बना दें कि ये कॉमन राइट है हमारे सारे। तो कम्युनिटी बनेगी इसी तरह से जैसे फैमिली बनती है। रूसो ने इस पर काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है। हम जैसे कह रहे थे कि हम सारा रूसो, क्योंकि रूसो ने बहुत लिखा है, सारा रूसो नहीं पढ़ा कर सकते, लेकिन रूसो ने कहा है कि पहले एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। इस कम्युनिटी में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है फ्रीडम। जो हमने कल वाक्य कहा था कि बड़ा फेमस वाक्य है ये रूसो का, और एग्ज़ामिनेशन में जनरली कोट किया जाता है। इस पर कमेंट कीजिए, बच्चे जो हैं एमए तक ये कोट किया जाता है। मैन इज़ बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। जो आदमी अपने डिक्टेटरशिप के द्वारा किसी तरह से पॉलिटिकल कैप्चर करने के बाद मास्टर बन जाते हैं, वो आदमी भी स्लेव होते हैं, चेन में होते हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ को ज़रा सा भी अगर खतरा होगा तो वो लोगों के कभी के हाथ जोड़ेंगे, किसी को मारेंगे, किसी को कुछ करेंगे, किसी के पैर पकड़ेंगे। तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के गुलाम होता है, सारे के सारे स्वार्थ के गुलाम होते हैं आदमी। चाहे वो किसी तरह से बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर बना लें, डिक्टेटर बन जाएं, लेकिन उनको भी खतरा रहता है कि मेरी पावर अगर ये छिन गई, मुझे इन्होंने मार दिया, मेरे हाथ से पावर ले ली, तो क्या करता है वो देखेगा उस आदमी के कदम चूमने से मेरी पावर बच जाएगी, इस आदमी को इलिमिनेट करने से मेरी पावर बच जाएगी। तो वो अपनी सेल्फिशनेस का इतना स्लेव बन जाता है, इतना ज़्यादा स्लेव बन जाता है कि उसके सेल्फ इंटरेस्ट को ज़रा सा भी खतरा हो तो आदमी अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत, सब कुछ बेचने को तैयार हो जाता है। तो ऐसी सोसाइटी नहीं बनाई जाएगी, ये राइट सोसाइटी नहीं होगी है। राइट सोसाइटी होगी जिसमें आदमी अपनी फ्रीडम को आकर के जनरल इंटरेस्ट में मिला दे। इस विल बी बेस्ड ऑन जनरल विल, नॉट ऑन पर्टिकुलर विल, किसी ग्रुप की विल पर नहीं होगी। एक मेजॉरिटी का ग्रुप है और वो मेजॉरिटी का ग्रुप बार बार अपने मेजॉरिटी के आधार पर पावर में आ जाता है, तो वो मेजॉरिटी के इंटरेस्ट देखेगा, सबके इंटरेस्ट नहीं देखेगा। तो हमें इस तरह की डेमोक्रेसी नहीं बनानी पड़ेगी, बल्कि इस तरह की बनानी पड़ेगी
कि लोग खुद आकर के हमारे साथ समर्थन करें और खड़े हो जाएं, और हमारे अपने इंटरेस्ट के साथ दूसरों के इंटरेस्ट को भी देखें। जो आदमी लॉक वाली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसी आजकल चल रही है ऐसी बनाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं ऐसी लॉक वाली डेमोक्रेसी में मेजोरिटी का रूल हो जाएगा, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे बिल्कुल। और रूसो चाहते हैं बिल्कुल सेकुलर। सेकुलर का मतलब जिसमें ज़रा सा भी पक्षपात ना हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे वो इंटरनेशनल नेशन के आधार पर हो। अब हमारे भारत में अगर दूसरे देशों के आदमी आके बस गए हैं, मान लो पारसी बसे हुए हैं हमारे यहाँ, बहुत कम है साथ संख्या में, लेकिन हम अपनी मेजोरिटी के आधार पर पारसियों के इंटरेस्ट को चल रहे हैं। पारसियों को हमारी तरह से पूजा करनी पड़ेगी, पारसियों को हमारे जैसे मंदिर बनाने पड़ेंगे। अब पारसी तो बहुत थोड़े हैं बेचारे, क्या करें, कुचल जाएंगे। तो ऐसी सरकार जो है राइट सरकार, राइट सोसाइटी नहीं होगी। पारसी क्या करेंगे, सोसाइटी को किसी तरह से भी इंडिविजुअल किसी तरह सोसाइटी को ना नुकसान पहुँचे, वो मॉरल बेसिस पर अपनी स्वतंत्रता को, कोई सरकार उसकी स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। पॉलिटिकल बेसिस पर किसी आदमी की स्वतंत्रता का हरण नहीं किया जा सकता। अब हमने पहले देखा था तो ये भी कहते हैं कि एजुकेटिव मेथड इस्तेमाल करने पड़ेंगे हमें, इसलिए रूसों की एजुकेशन थ्योरी बहुत ऊंची मानी जाती है। हालांकि एजुकेशनिस्ट कहते हैं कि प्रैक्टिकेबल नहीं है। क्यों कहते हैं वो? इसलिए कहते हैं कि मास्टरों पर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, ये जिम्मेदारी पड़ जाएगी कि बच्चे जो हैं उनमें कम्युनिटी फीलिंग पैदा करो। अब ये तो कह रहा है एजुकेटिव मेथड से मॉरल, आदमी मॉरली सरेंडर करेंगे अपने आप को, पॉलिटिकली नहीं। किसी की पावर भी पॉलिटिकल, जनरल विल वो होगी जो सबका इंटरेस्ट देखेगी, मेजोरिटी का नहीं या ग्रुप का नहीं, किसी ग्रुप का इंटरेस्ट नहीं देखेगी। वो ये देखेगी कि कोई छोटे लोग भी हैं वो भी आएंगे, तो क्या करेंगे, वो मॉरली हमारे साथ आएंगे और मॉरली अपनी फ्रीडम को, ये जो फ्रीडम मॉरली सरेंडर की जाती है, जो मॉरली आकर के आदमी मिला देते हैं, ये फ्रीडम का हनन नहीं है। अगर आदमी अपनी इच्छा से बाज़ार में जा रहा है और पुलिस है नहीं बाज़ार के अंदर, वहाँ हलवाई की दुकान है, उस पर से निकला हुआ जा रहा है, तो वो अपनी इच्छा से एक भी मिठाई नहीं उठाएगा। अब उसमें मॉरल फ्रीडम जो है, अपनी मॉरली फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को मॉरली सरेंडर किया कम्युनिटी के लिए। डिक्टेटरशिप जो है उसको कुचल देगी, पुलिस उसको कुचल देगी। यहाँ तो मॉरल बेसिस पर एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जो सबकी विश, ये कांट की तरह पर्टिकुलर विल नहीं होगी, ये जनरल विल होगी। और जनरल विल में क्या होगा कि हर इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, हर एक के इंटरेस्ट को लाना पड़ेगा, मना करके, ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि एजुकेटिव ढंग से आना पड़ेगा कि इसमें देखो सबका फ़ायदा है। और आदमी जब ये सोचने लगेगा कि मेरे हित में और कम्युनिटी के हित में कोई अंतर नहीं है, तो एक राइट सोसाइटी बन जाएगी। इस सोसाइटी के अंदर कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रहेगी। जिनके पास ज़्यादा संपत्ति है उनको भी मॉरली कहा जाएगा कि जिनके पास संपत्ति नहीं है उनको थोड़ी संपत्ति दे दो, जैसे सर्वोदय में किया हमारे यहाँ इन्होंने। तो ये कंसेप्ट, सर्वोदय नाम तो नहीं था, लेकिन भावना ये आ गई कि इक्वलिटी लाने की कोशिश करो। और इक्वलिटी लाने में क्या होगा कि सारा इंटरेस्ट उन लोगों का जिन पे झोंपड़ी भी नहीं है और सड़क पे पड़े रहते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करने के लिए ये जो आदमी होंगे उनको क्या करेंगे, एजुकेटिव, सरकार उनको वहाँ ले जाएगी, गवर्नमेंट नहीं, बल्कि जो आदमी है, सरकार के आदमी जो मॉरली इसको एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, वो उन लोगों को ले जाएंगे, उनको कहेंगे देखो इसकी कितनी दयनीय अवस्था है, आपने तो अपनी कोठी के अंदर 6 कालीन बिछा रखे हैं और 10 पंखे लगा रखे हैं, और इनको देखो 2 पंखे इनको ही दे दो। और फिर उसको मॉरली परसुएड करेंगे, जनरल विल की तरफ लाएंगे।
वो जनरल विल अपने आप को सरेंडर करेगी, खुद सरेंडर करें। जनरल विल ऐसी होगी जो सेल्फ सरेंडर करेगी, वो अपनी इच्छा से उस जनरल विल में सरेंडर हो जाएंगे। सो कम्युनिटी बनाएंगे कि ये भी मेरे बराबर ही है, ये भी इंसान है। हमने इंसान को सैवेज आदमी को भी, जो बहुत ही गरीब और जंगलों में पड़ा है, उसको भी हमने इंसान बनाना है। तो रूसो कहते हैं मेरी जो राइट सोसाइटी होगी, राइट का मतलब न्यायपूर्ण सोसाइटी, वो जनरल विल पे बेस्ड होगी, उसमें सबकी विल होगी, हिंदू की विल भी, मुसलमान की विल भी। तो ये मोस्ट सेकुलर